नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। बनगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, हम जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर। उत्तराखंड कांग्रेस ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर दिया बयान। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रावत बोले, इस समय बदलाव की लहर, बीजेपी शासन से जनता हो चुकी त्रस्त। चंडीगढ़ बीजेपी मुख्यालय पर हमले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एसपी डोभाल बोले, एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे समन्वय। और हरिद्वार में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन। पिथौरागढ़ टीमें बनी चैंपियन। खेल मंत्री रेखा आर्या हुई शामिल। बोली, बॉक्सिंग के नए केंद्र उभर कर आ रहे सामने। चलिए खबरों पर नजर डालेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रखे। इन्होंने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए धामी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बताया। सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी बदलाव की जरूरत है। ये दौरा भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के तहत किया गया, जिसमें पार्टी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार जनसभाएं और रोड शो कर रही है। अब कोई संशय नहीं है कि 4 सीटें आज जिनका यहाँ हम लोग नामांकन करने आ रहे हैं, वो तो भारी बहुमत से जीतने ही वाले हैं। उसके साथ साथ बनगांव की 7 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है भाइयों बहनों। क्योंकि बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो सरकार नहीं एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाइयों। सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनमानस की चेतना में प्रतिष्ठित एकात्म मानववाद की उदात्त भावना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अविरल धारा और अंत्योदय के पावन संकल्प को आत्मसात किए हुए विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे।
महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण कर सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के कड़े परिश्रम और आशीर्वाद से ही आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। इस दौरान संगठन की मजबूती और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। अपने 47वें स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में अचानक हुई हलचलों के बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी में हो रही गुटबाजी को सिरे से नकारते हुए कहा कि पार्टी में सभी नेताओं से कहा जा चुका है कि सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करें और पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने प्रभारी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि सभी नेता प्रभारी के दौरे की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं उन पर सब पूर्ण विराम लग चुका है। मैंने सभी नेताओं से ये अपील की है कि जो भी बातें कहनी है वो पार्टी फोरम पर कहें, और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उस पर पूर्णतया विराम लग गया। ऐसी कोई बात नहीं। अब सब लोग इस बात में जुटे हैं कि हमारी राज्य की प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। सभी नेता लोग उसके तैयारी में लगे हैं, उन कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हैं, और अब ऐसी कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड राज्य में भी गैस संकट गहराता जा रहा है, जिसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है। हालात यह है कि गैस की कमी के चलते कई होटल बंद होने की कगार पर आ गए हैं, तो वहीं कुछ संचालक रेस्टोरेंट में भट्टी चलाने को मजबूर हैं। नारसन के दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर स्थित ढाबों पर गैस की किल्लत होने से कई ढाबे बंद हो गए हैं। होटल कारोबारियों को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, और जो मिल रहे हैं वो काफी ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई होटलों में अब भट्टी पर खाना बनाना पड़ रहा है। इसका असर किचन के साथ साथ ग्राहकों को मिलने वाले खाने पर भी साफ देखा जा रहा है। हरिद्वार में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या शामिल हुई। आपको बता दें, उत्तराखंड यूथ महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग में पिथौरागढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स हॉस्टल की टीम रनर अप रही। विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी सौंपते हुए खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड बॉक्सिंग के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों के बालक और बालिकाओं ने अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से ये जो स्टेट की प्रतियोगिताएं हैं, ये एक अपने आप में अवसर पैदा करती हैं आगे के, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो, चाहे वो नेशनल खेलने के लिए हो। जो एक क्रम जो एक सीढ़ी होती है, उसको पार करने का एक अवसर जो है बच्चों को मिलता है। मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन हरिद्वार को बहुत बधाई देती हूँ कि इस प्रकार के अवसरों को अपने ही प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका आयोजन करते हुए बच्चों को अवसर देते हैं, लड़कियों को अवसर देते हैं। शानदार प्रदर्शन आज देखने को भी मिला, और हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो है हमारी यही बालक और यही बालिकाएं जो है वो नेशनल चैंपियनशिप में हो, या राष्ट्रीय खेलों में हो, या राष्ट्रमंडल खेलों में हो, अपने राज्य का नाम रोशन करने का काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और पार्टी के भीतर चल रही हलचल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में इस समय बदलाव की लहर है और जनता भाजपा शासन से त्रस्त हो चुकी है। रावत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष से भाजपा सत्ता में है, लेकिन आज उत्तराखंड में माफिया का राज है। शराब माफिया, खनन माफिया और भू माफिया प्रदेश को खोखला कर रखे हैं।
अगर आज मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ हूं, कांग्रेस सरकार लाने के खिलाफ हूं, चलो मैं भाजपा का दलाल हूं, भाजपा का पक्षकार। कारण क्या है कि इस समय माहौल कांग्रेस के लिए कांग्रेस सरकार आना जरूरी नहीं है, उत्तराखंड के लिए जरूरी है इस समय। कैसे उत्तराखंड की सरकार आएगी, उत्तराखंड कैसे बचेगा? नहीं तो हत्याएं होती रहेंगी, सारा शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया खातो हम उत्तराखंड को बेच डालेंगे। इसलिए कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार आएगी, मैं आज बता रहा हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सलना लोहाघाट मुख्य विद्युत लाइन के तार सलना में पेड़ों को छूते हुए काफी नीचे से गुजर रहे हैं और इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इलाके के ग्रामीण नवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि सलना लोहाघाट मुख्य विद्युत लाइन के तार ग्रामीणों और पशु पक्षियों के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि तार पेड़ों को छूते हुए गुजर रहे हैं और इसके कारण घास काटने वाली महिलाओं और अन्य लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। नवीन ने बताया कि विद्युत लाइन के आसपास उड़ने वाले कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की मौत तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को मामले की सूचना दी गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा सिर्फ बिजली की लाइन के आसपास के पेड़ों की शाखाएं काटकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये 11,000 कीवी की जो सर लाइन गई है सलना से लोहाघाट की ओर, तो इसमें आए दिनों कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो हमने ये विभाग में संपर्क किया था, तो उन्होंने उनके द्वारा जो टहनियाँ काटी गई हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। उसमें आए दिन पक्षियों की मौत होती रहती है। तो उसमें जो घास काटने वाली महिलाएँ हैं, आसपास जो काम करते हैं, उनको भी सर खतरा है इसमें। रामनगर में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने गैस एजेंसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ एजेंसी परिसर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। सुमित लोहनी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गैस से भरे वाहन एजेंसी परिसर में खड़े होने के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं बांटे जा रहे। इसी के विरोध में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एजेंसी प्रबंधक को चेतावनी दी कि खड़ी गाड़ियों से तुरंत गैस वितरण शुरू किया जाए। उनका कहना था कि यदि निर्धारित रूट और मोहल्लों के अनुसार आपूर्ति नहीं होगी तो उपभोक्ता कार्यालय पहुंचने को मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की कि रोजाना आने वाली सभी गैस गाड़ियों से क्षेत्रवार व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित किया जाए। जो यहाँ का इंडियन गैस का ऑफिस विभाग है, इनके द्वारा गैस का वितरण नहीं किया जा रहा था। तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे गैस की गाड़ी खड़ी होने के बावजूद भी गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो हमने वहाँ जाकर धरना दिया और जो मैनेजर थे उनको चेतावनी दी कि जल्द से जल्द ये जो गैस की गाड़ी खड़ी है इसका वितरण किया जाए। उनका कहना है कि लोग बाग यहाँ पर आ जा रहे हैं और हमसे गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। हमारा उनसे कहना है कि जब आप गैस को बांटेंगे नहीं, गली मोहल्ले में रोस्टर के हिसाब से गैस जाएगी नहीं, तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा? उपभोक्ता गैस ऑफिस ही तो आएगा या कि इस मैनेजर साहब के घर जाएगा। तो हमने उनसे कहा है कि आप सुचारू रूप से गैस को बांटिए, चाहे एक गाड़ी आ रही है, चाहे 2 गाड़ी आ रही है, चाहे 3 गाड़ी आ रही है, जितनी भी गाड़ी आ रही है उनको सुचारू रूप से रोस्टर के हिसाब से गाड़ी बांटी जाए। हाँ, ये समस्या है कि हम 10 दिन से इधर आ रहे हैं, यहाँ कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई बताने को कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ पे लोगों को आते भी हैं तो कहते हैं जाओ बाद में आ जाना, आज की गाड़ी वहाँ है, आज की वो गाड़ी वहाँ है, लेकिन कोई भी सिलेंडर घर तक नहीं पहुँच रहा। यहाँ पूरी काला बाजारी चल रही है। 9-9 बजे ये गेट खुला रहता है ऑफिस का,
कोई एक सिलेंडर किसी को देने को तैयार नहीं, सारे ये ब्लैक में जा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार में। इसमें हमारा यही सभी से कहना है कि हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी उपभोक्ता जो है वो ऑफिस में कार्यालय में आके बहुत भीड़ लगा रहा है, हमारे साथ हो गया, हमारे स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। इस वजह से जो है हमारे डिलीवरी मैन खुद जो है वो आज के डेट में जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। डिलीवरी मैन से लेकर मेरा पूरा स्टाफ हो गया, हम खुद इतना प्रेशर में आ चुके हैं कि अब आप ये लगाइए कि कस्टमर जो है धमकियां तक दे रहे हैं हमें। अब हम ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे मेन। और हमारा सभी उपभोक्ताओं से भी कहना है कि हम जो है पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है प्रॉपर रूप से गाड़ी भेजेंगे साइड में, लेकिन उसमें जो है सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी जो है ये काम जो है सुचारू रूप से हो पाएगा। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कई विभागों से जुड़ी 76 समस्याएं दर्ज करवाई गईं। इस दौरान 34 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया, बाकी को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सुनवाई में जनता जो भी समस्याएं दर्ज करवाए उन समस्याओं को त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। आज जन सुनवाई में 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 34 शिकायतों का निस्तारण मौके पे किया गया है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रतर कार्रवाई के लिए रिफर किया गया है। देखिए, निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी निस्तारण करें प्रभावी ढंग से निस्तारण करें, इससे जो शिकायत करता है उसको भी सेटिस्फेक्शन रहे, बार बार उसको शिकायत देके ना आना पड़े। के समय में बच्चों को पढ़ाई और योग के प्रति आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसको लेकर आचार्य बालकृष्ण ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खेल खेल में सिखाने की आदत विकसित करनी चाहिए। आग्रह से नहीं, आप छोटी छोटी जो पोएम है, कविताएं हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में जैसे योग वगैरह का पोस्चर वगैरह है, छोटे छोटे आसन कराइए, थोड़ा सा उसको बैठाइए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बच्चों को पठन पाठन की तरफ रुचि पैदा कर सकते हैं। जबरदस्ती आग्रह से शुरू में बैठ जाएंगे तो बच्चा डरेगा। उसको खेल खेल में सिखाइए। हमने पुस्तक भी लिख रखी है, खेल खेल में योग। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे एक अभियान के तहत पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनमें रानीपुर, सिडकुल और दिल्ली इलाके से चोरी की गई गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपित नशे के आदी हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये लोग चोरी की मोटरसाइकिल को नहर पटरी के पास श्मशान घाट के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखते थे और बाद में राह चलते लोगों और कबाड़ियों को सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और सघन चेकिंग अभियान के दौरान चारों आरोपितों को हिरासत में लिया। 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं। ये विपिन है, नितिन है और एक गौरव पुत्र मांगेराम है और गौरव पुत्र सुरेश है। तो ये 20-22 साल के लड़के हैं, चारों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लक्सर, मंगलौर और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो इसमें इनकी कस्टडी से 10 मोटरसाइकिलें मिली हैं जो कि इन्होंने चोरी करी थी और यहाँ पे एक छुपा के रखी थी, जो इनके द्वारा फिर बाद में जैसे शुरू में जब पकड़ा गया फिर पूछताछ में इन्होंने जगह बताई, वहाँ से रिकवर हुई हैं। इसमें 3 मोटरसाइकिल तो रानीपुर थाने से ही चोरी हुई हैं और एक सिडकुल थाने से चोरी हुई है। इसके अतिरिक्त एक फरीदाबाद से EFIR रजिस्टर हुई है एक मोटरसाइकिल चोरी की। बाकी जो मोटरसाइकिलें इनके द्वारा इनसे रिकवर हुई हैं, उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के थ्रू हम पता कर रहे हैं उसके ओनर्स कहाँ पे हैं और उनकी FIRs का भी डिटेल ले रहे हैं। ये जो 20-22 साल के लड़के हैं, ये तीनों के तीनों एडिक्ट हैं और ये नशे का सामान खरीदने के लिए इस प्रकार की चोरी करते थे और किसी भी ग्राहक को औने पौने दाम पर ये मोटरसाइकिल बेच देते थे। और इन्होंने ये भी बताया कि कांवड़ में भी इन्होंने किसी कांवड़िए को भी पहले मोटरसाइकिल बेची। और चूंकि अलग अलग जगह रहने वाले हैं तो इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं और मुकदमा इन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो जुडिशियल कस्टडी में इनको के लिए कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है।
उत्तराखंड के किच्छा में हजारों एकड़ भूमि को उत्तराखंड में कब्जा मुक्त करवाया गया है। उधम सिंह नगर जिले में वन विभाग ने सरकारी भूमि पर बनाई गई 2 अवैध मजारों को जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया। वन विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से 2 महीने पहले यहां पर नोटिस भी चस्पा किया था। भूमि संबंधी दस्तावेज भी दिखाने को कहा गया था। चंडीगढ़ भाजपा मुख्यालय पर हुए हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। देहरादून के बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का आज व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस, एलआईयू, इंटेलिजेंस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से परिसर का बारीकी से जायजा लिया। देहरादून पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया जा रहा है। ये उनकी जो सुरक्षा है वो एक प्राइमरी कंसर्न है। किसी भी जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर कई गणमान्य व्यक्तियों का आना जाना रहता है। इसको देखते हुए उनकी सुरक्षा ऑडिट के लिए जो हमारी टीम है उसमें इंटेलिजेंस की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभी वहाँ पर उनका सिक्योरिटी एनालिसिस किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इसमें निर्णय होंगे, उसको नोट किया जाए। हरिद्वार में बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंदरजूड़ में एक महिला के साथ प्रताड़ना और 3 तलाक का मामला सामने आया है। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करीब 2.5 साल पहले शाहीन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से मोहम्मद दानिश के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही महिला को ससुराल पक्ष और पति प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि हाल ही में पति ने कथित रूप से 3 बार तलाक कहकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बुगावाला थाना क्षेत्र में बंदरजूड़ एक विलेज है, तो वहाँ से कल एक शिकायत आई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि उसके पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उसको ससुराल वाले उसको, और बाद में उसके पति ने मौखिक रूप से उसको तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019, इसका सेक्शन 3 और 4 है। BNS 115(2) है और BNS 85 है। तो एक केस रजिस्टर हो गया है हमारा और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही फिर आगे प्रोग्रेस होगी तो आपसे शेयर करेंगे। मेरी जी तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे, और मुझे जमीन अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई, और मुझे कानून का सहारा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।